हमारी दुनिया का 71% एरिया ओशियन ने कवर किया हुआ है और जिसमें से हमने अभी तक सिर्फ 20% एरिया ही एक्सप्लोर किया है। और इसमें रहने वाले क्रिएचर्स जो हमेशा डीप सी में रहते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये क्रिएचर्स अब अचानक से सरफेस पर आने लगे हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कुछ अजीब चीजें जो ओशियन के अंदर हो रही हैं जिसकी वजह से मजबूर होकर ये क्रिएचर्स बाहर आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़े देश और साइंटिस्ट ने इन ओशंस को एक्सप्लोर करना क्यों छोड़ दिया है। ये लोग आउटर स्पेस तो चले गए ये पता करने की एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन इन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ओशियन में जो धरती का हिस्सा है उसके अंदर क्या है। डीप सी में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसान की हड्डियां एक सेकंड में क्रश्ड हो सकती हैं। यहाँ ना धूप पहुँचती है और ना ही कोई आसानी से जी सकता है। यहाँ ओशन क्रिएचर्स ही सरवाइव कर सकते हैं और यहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो सिर्फ डार्कनेस में रहने के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर ये क्रिएचर्स यहीं सरवाइव करने के लिए बने हैं तो अब ये सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? जैसे कि ओरफिश, ये एक ऐसी मछली होती है जो सिर्फ गहरे समुद्र में रहती है। ये एक तलवार की तरह शार्प और शाइनी सिल्वर कलर की होती है और ये स्नैक की तरह तैरती है। अब ये सरफेस पर क्यों आ रही हैं ये जानने से पहले हम और जो क्रिएचर्स सरफेस पर आ रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एंगलर फिश, ये फिश भी डीप सी में ही रहती है और वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलती है। ये बहुत छोटी होती है, लेस देन 20 सेंटीमीटर। और जो फिश बाहर आई थी वो सिर्फ 6 इंच की थी। हालांकि इसको बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था जैसे कि ये एक बहुत बड़ी फिश है। अब आपने शायद एक वायरल वीडियो में देखा होगा कि केरला में एक आदमी बहुत सारी फिशेस के बीच नहा रहा है। अब जब केरला के बीच पर इतनी सारी फिशेस आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। और जब और फिश की बात करते हैं तो गूगल पर सर्च करने पर और फिश का नाम डूम्सडे फिश लिखा हुआ आता है। इसका नाम ये इसलिए रखा गया है क्योंकि जब ये फिश अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे वर्ल्ड को किसी बड़े नेचुरल डिजास्टर से खतरा। और डीप सी एंगलर फिश का ऊपर आना भी यही इंडिकेट करता है कि डीप सी में कुछ बहुत खतरनाक चीज हो रही है। और तीनों चीजों को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यही मतलब निकल रहा है कि पूरे वर्ल्ड को किसी बहुत बड़ी चीज से खतरा है। अब जानना शुरू करते हैं कि ये डीप सी क्रिएचर्स ऊपर क्यों आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर नेवी में काम करने वाले कुछ सोनार ऑपरेटर्स ने एक नई इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कवर किया। उन्होंने नोटिस किया कि रात के वक्त में पूरा सी फ्लोर सैकड़ों मीटर तक ऊपर की तरफ राइज अप मतलब उठता हुआ नजर आता है। लेकिन हकीकत में कोई सी फ्लोर ऊपर नहीं उठ रहा था, बल्कि लार्ज नंबर ऑफ फिशेस, स्क्विड एंड प्लैंकटन ओशियन में ऊपर की तरफ तैर रहे थे। इस यूनिक इवेंट को डीप स्कैटरिंग लेयर के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट क्लू था ओशियन में छिपे हाईवेज का। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, डेली बेसिस पर छोटे छोटे जू प्लैंकटन से लेकर मीडियम साइज मछलियों तक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्रिएचर्स ओशियन के सरफेस तक आते हैं और फिर वापस से समुद्र की गहराइयों में लौट जाते हैं। इसको अर्थ की सबसे बड़ी माइग्रेशन कहा जाता है। एंड सरप्राइजिंगली ये चीज सदियों से इंसानों को मालूम नहीं थी और इस माइग्रेशन को नाम दिया गया है डायल वर्टिकल माइग्रेशन, जिसको शॉर्ट में DVM बोला जाता है। और ये माइग्रेशन हर रात को होती है और ये चीज हर जगह देखने के लिए मिलती है, चाहे वो अटलांटिक ओशियन हो, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन या फिर सदर्न ओशियन। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब क्रिएचर्स रात में ही ऊपर क्यों आते हैं। इसका सिंपल सा रीजन है खाने के लिए, यानी कि ये क्रिएचर्स खाना खाने के लिए हर रात ऊपर आते हैं। और वो इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ सरफेस के लेयर्स पर ही होता है। फाइटोप्लैंक्टन सिर्फ सरफेस के लेयर पर ही पाए जाते हैं और ये ही इन छोटी मछलियों और जू प्लैंक्टन के लिए उनका खाना होता है। अब इसके बाद हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि खाना तो ये दिन में भी आकर खा सकते हैं, फिर रात में ही क्यों? तो इसका भी एक सिंपल सा आंसर है कि दिन में बाकी सारे प्रेडेटर्स यानी शिकारी जैसे शार्क्स, वेल्स एंड डॉल्फिन्स जैसे जानवरों से इन्हें खुद को खाए जाने का खतरा होता है। इस नाउ पिछले सालों से एक दिक्कत सामने आ रही है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये माइग्रेशन डेली नहीं बल्कि इन क्रिएचर्स के लिए परमानेंट बनती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे
जैसे धरती गर्म होती जा रही है वैसे वैसे ये डीप सी क्रिएचर्स ठंडी जगहों की तलाश में पोल्स की तरफ ऊपर आते जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो हीट जनरेट हो रही है उसको एब्सॉर्ब करने का काम सबसे ज़्यादा हमारे ओशियंस ही करते हैं। 90% हीट को ओशन ही एब्सॉर्ब कर रहा है और जैसे जैसे ये ओशन हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है वैसे वैसे पानी गर्म बनता जा रहा है। असल में सरफेस का पानी गर्म होता जा रहा है धूप की वजह से और डीप सी का पानी ठंडा ही है। और जो गर्म पानी होता है वो हल्का होता है ठंडे पानी के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से गर्म पानी ऊपर की तरफ रहता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ, और इन दोनों पानी के बीच में मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। और सरफेस के पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डीप सी तक नहीं पहुंच पा रही है और ऑक्सीजन में थोड़ी भी कमी होने से इनकी पॉपुलेशन में एक बड़े लेवल पर डिक्लाइन देखने के लिए मिल सकता है और इनके एक्सटिंक्ट हो जाने का खतरा बन सकता है। और ऑक्सीजन लेने के लिए इनका सरफेस पर आना इनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। पहली बात, ये सरफेस वाटर पर रहने के लिए इवॉल्व ही नहीं हुए हैं और दिन में ये इजीली किसी भी शार्क या व्हेल के लिए उनका शिकार बन सकते हैं। साइंटिस्ट का कहना यह है कि इस सेंचुरी के लास्ट तक एबिसल ओशन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और डीप सी क्रिएचर्स सरफेस क्रिएचर से कंपैरिजन में 4 to 11 टाइम्स फास्टर माइग्रेट करेंगे। हर साल डीप सी में न्यू क्रिएचर्स डिस्कवर किए जाते हैं और हैरानी की बात यह है कि ना जाने अभी तक कितने ऐसे डीप सी क्रिएचर्स डिस्कवर ही नहीं किए गए हैं और हमारी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्चुअली ये खतरा सिर्फ इन क्रिएचर्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारी लाइफ भी डीप सी से कनेक्टेड है। डीप सी लार्ज क्वांटिटीज़ में कार्बन को स्टोर करती है। फाइटोप्लैंक्टन एक्चुअल में एज अ ट्री काम करते हैं, ये डीप सी में कार्बन को स्टोर कर लेते हैं। इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट करती है, लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में उसकी वजह से इन सभी ओशंस के कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी डिक्लाइन हो रही है। क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है, बट एक और शॉर्ट टर्म खतरा जो हम ह्यूमंस की वजह से इन डीप सी क्रिएचर्स को है वो है डीप सी माइनिंग। एक क्रिएचर के बारे में बात करते हैं, स्केलीफुट स्नेल। इसके पैर लोहे के बने होते हैं और ये डीप सी फ्लोर में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। एक फीचर जो इसका काफ़ी यूनिक है वो ये है कि इसका दिल इसकी बॉडी के वॉल्यूम का 4% है और इस फीचर की वजह से ये पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़े दिल वाला क्रिएचर है, लेकिन ये देखने में छोटा ही होता है और ये लाखों सालों से ओशन में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। इस स्नेल को अभी तक 3 जगह पर देखा गया है और उन तीनों जगहों पर माइनिंग कंपनीज की नजर है। वो इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास गोल्ड और सिल्वर की माइनिंग करना चाहते हैं और इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स को डीप सी में भेजा जाएगा, जिसकी वजह से ये सारा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और डीप सी माइनिंग करने की पूरी प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है केरला के पास बाय द गवर्नमेंट और इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी हो रहा है, बिकॉज ये चीज़ सिर्फ एनवायरनमेंट और एनिमल्स के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोकल ह्यूमंस के लिए भी हार्मफुल है। और तकरीबन 32 कंट्रीज भी इस डीप सी माइनिंग को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। वो ओपनली इसके अगेंस्ट में हैं और कुछ एनजीओज भी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ के अगेंस्ट में हैं तो आप भी ग्रीन पीस की क्रिएट की गई पिटीशन को साइन कर सकते हैं और इसको ऑलरेडी 32 लाख से ज़्यादा लोग साइन कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीप सी एक्सप्लोर करना डीप सी के हाई प्रेशर और पैसे की कमी की वजह से कम कर दिया गया है, बट ये लोग डीप सी माइनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। नेचर को डिस्टर्ब करना सिर्फ इन क्रिएचर्स के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए बहुत हार्मफुल है। जो क्रिएचर्स जिस एनवायरनमेंट के लिए बने हैं वो वहीं रहने चाहिए। वी नीड टू रेज आवर वॉइस बिफोर इट्स टू लेट। उम्मीद है अब आपको समझ आया होगा कि ये क्रिएचर्स क्यों सरफेस पर आ रहे हैं और ये क्या इंडिकेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।